एक दफा का जिक्र है, यहाँ से बहुत दूर एक बहुत खूबसूरत लड़की रहती थी जिसका नाम था करीन। वो एक छोटे से घर में अपनी अम्मी के साथ रहती थी। वो अपनी अम्मी से हर दफा जानना चाहती थी, मम्मी ये छोटी छोटी चीजें क्या चमक रही हैं आसमान में? ये सब से तारे हैं बेटा। जो लोग दुनिया छोड़ कर जाते हैं वो तारे बन जाते हैं बेटा, और आसमान में हमेशा के लिए चमकते रहते हैं। करीन के पास सिर्फ एक खिलौना था, एक ही कपड़ा और एक ही चप्पल थी। वो चप्पल उसकी अम्मी ने बनाई थी जो उसको बहुत चिपटी थी। एक दिन करीन की अम्मी बहुत ज्यादा बीमार हो गई तो करीन शहर चली गई अपनी अम्मी के लिए दवा लेने। रास्ते में उसने लाल जूते देखे जो इतने खूबसूरत थे कि करीन उनको घर ले आई। देखिए अम्मी, ये जूते मुझे रोड पर से मिले हैं, कितने खूबसूरत हैं ये। शायद ये किसी और के हैं। करीन, तुम इन्हें वापस रख कर आओ। अगर ये किसी के होते तो वो इन्हें ऐसे पार्क में नहीं छोड़ते। हो सकता है कि कोई गलती से भूल गया हो। कुछ भी हो, ये मुझे मिला है और अब ये मेरा है। मैं इसे वापस नहीं रख कर आऊंगी। मेरी प्यारी बेटी, सुनो, मैं इस लायक नहीं हूँ कि तुम्हारे लिए नए जूते खरीद सकूं, इसलिए तुम किसी और के जूते मत पहनो। देखो, जिद मत करो, वादा करो कि तुम ये जूते नहीं पहनोगी। करीन ने वादा किया और अपनी अम्मी से ये जूते नहीं पहने। उसने उनको बेड के नीचे रख दिया। कुछ महीने गुजर गए। एक दिन करीन घर आई लेकिन अपनी अम्मी नहीं मिली। उसने हर जगह ढूंढा और फिर उसने जाना कि उसकी अम्मी अब एक सितारा बन चुकी है। अगला दिन जब वो अपनी अम्मी की कब्र पर जा रही थी तो उसने वो लाल जूते पहने। सब लोगों की नजर उस लाल जूतों पर थी जो करीन पहनी हुई थी, क्योंकि वो जूते उसे बहुत पसंद थे। फिर वहां एक बूढ़ी औरत रुकती है। वो बूढ़ी औरत को पता चलता है कि ये लड़की की अम्मी इंतकाल कर चुकी है। बूढ़ी औरत कहती है, मेरे साथ चलो प्यारी बच्ची, मैं पूरी कोशिश करूंगी तुम्हें कामयाब बनाने के लिए और खूबसूरत जब तुम बड़ी हो जाओगी तो। करीन बूढ़ी आंटी के साथ रहने लगती है। बूढ़ी आंटी कहती है, ये जूते तुम तब से पहनी हो जब से तुम्हारी अम्मी मर गई है। अब तुम्हें इन्हें उतार देना चाहिए, ये बहुत गंदे हो गए हैं। करीन कहती है, नहीं, मुझे ये लाल जूते पसंद हैं। बूढ़ी आंटी कहती है, जिद मत करो, इन्हें फेंक दो, मैं तुम्हें नए जूते दिलवाऊंगी। करीन ने अपने जूते कचरे में फेंक दिए। कुछ दिन बाद करीन अपने नए कमरे में अपने खिलौने के साथ खेल रही होती है। बूढ़ी औरत ने करीन को नए जूते दिए, मगर वो नीले रंग के थे। करीन उन जूतों को पसंद नहीं करती। करीन अपने लाल जूतों को याद करती रहती है। वो बड़ी होकर भी अपनी जिद से नहीं छूटती। जब भी बूढ़ी औरत उसके लिए तोहफा लाती, करीन कहती, मैं ये नहीं पहनना चाहती। बूढ़ी औरत उदास हो जाती है। एक दिन बूढ़ी औरत ने करीन के लिए फ्रेंच फ्राइज बनाई और उसके कमरे में ले गई। तब करीन अपने नीले जूते उतार रही होती है। करीन कहती है, मेरी सारी चीजें छोटी हो गई हैं, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। ठीक है, चलो हम मार्केट चलते हैं और तुम्हारे लिए नए कपड़े और जूते ले आते हैं। मार्केट में बूढ़ी औरत कहती है, ये तो बिल्कुल तुम्हारे लाल शूज जैसे हैं। तुम्हें इन लाल जूतों की जरूरत नहीं है। तुम्हें ऐसे जूते चाहिए जो तुम कहीं भी पहन सको। करीन बहुत जिद्दी होती है और कहती है, अगर तुम मुझे दोनों जूते नहीं दोगी तो मैं हर जगह बिना जूतों के जाऊंगी। बूढ़ी औरत ने दोनों के लिए काले और लाल जूते खरीद लिए। कुछ दिन बाद उन्हें एक जनाजे में जाना पड़ता है। करीन अपने काले जूतों को देखती है, मगर फिर लाल जूते पहनने का फैसला करती है और चुपके से उन्हें छुपा लेती है। जनाजे में सब उसके लाल जूतों पर टिप्पणी करते हैं। बूढ़ी औरत गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुमसे कहा था और तुमने वापस लाल जूते पहन लिए। तुम जिद्दी हो, थोड़ी इज्जत करना सीखो। एक खूबसूरत शहजादा वहां से गुजरता है। करीन के पास आके उसकी तारीफ करता है और कहता है, मैं तुम्हें आज रात डांस पार्टी में इनवाइट करना चाहता हूँ, तुम जरूर आना। करीन खुशी से डांस करने लगती है, मगर थोड़ी देर बाद उसका कंट्रोल खत्म हो जाता है। वो अपने पाँव रोक नहीं पाती। वो डांस करते करते वहां से भाग जाती है और शहजादा उसके पीछे जाता है, लेकिन थोड़ी देर में वो गायब हो जाती है।
करीन के लाल जूते उसे और भी जिद्दी हो जाते हैं और वो उसे पहाड़ों पर ले जाते हैं, दिन रात बचाते रहते हैं। करीन के पांव दर्द से चीखते हैं। जब वो मिट्टी और झाड़ियों में जाती है, वो रुकती नहीं। जब करीन कहती है कि वो जिद छोड़ देगी, तो जूते अपने आप पांव से निकल जाते हैं और वो गिर जाती है। करीन अपने दर्द की वजह से एक लकड़ी उठाकर अपने घर जाती है। घर पर पहुंचकर वो खुशी से रो पड़ती है। बूढ़ी औरत के पास जाकर उसे गले लगाती है। करीन कहती है, मैं जानती हूँ कि मैं जिद्दी थी, मगर अब मैं जिद नहीं करूंगी। जब करीन ने जिद छोड़ दी तो सब कुछ ठीक हो गया। एक दिन दरवाजे पर कोई आता है। वो शहजादा होता है। वो कहता है, मैंने तुम्हें डांस करने के लिए कहा था और तुम इतनी तेज नाची, मैं तुम्हें ढूंढता रहा। करीन बहुत खुश होती है और उसकी जिंदगी प्यार और खुशी से गुजरने लगती है।